सक्सेस के पीछे भागोगे, अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप स्किल्स के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पीछे आएगी। और है कि नहीं है ऐसा? है कि नहीं है? अगर आप हर डेली बेसिस पे ये सोच के कॉलिंग करने बैठो कि भाई 10 कॉलिंग है आज तो 4 इन्वॉल्वमेंट तो इसमें से कराई देनी है ना, 20 20 कॉलिंग है भाई 5 इन्वॉल्वमेंट तो कराई देनी है, वरना तो कुछ नहीं, आज से काम ही बंद। बस तो भाई बंद आपका उस दिन से काम, उस दिन से काम ही बंद आपका। ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि 50 लीड है मेरे पास, 50 कॉलिंग करनी है, लेकिन मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रॉपर बात करनी है, उनको जो मैंने नॉलेज गेन करी है उनको अच्छे से समझाना है और उनको बताना है। मेरा इनविटेशन परफेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तब मुझे लगता है कि हाँ मैंने काम किया आज। अगर मेरा इनविटेशन नहीं, मान लो आपने 50 नंबर मिलाए, 50 में से आपकी किसी से भी ठीक से बात ही नहीं हुई, आपने काम किया फिर कुछ भी काम नहीं किया भाई। ठीक है, तो आज इस इनविटेशन को अच्छे से ठीक करेंगे। इनविटेशन जस्ट नॉट अ, क्या बताऊं आपको, कि कॉपी आप बिल्कुल नहीं कर सकते किसी की इसमें। अगर आप कॉपी करने की कोशिश करते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो, आपको कुछ आता ही नहीं, तो पहले तो आपको भी कॉपी करना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, पहले आप इनविटेशन को कॉपी करो। जो आपको बताया जा रहा है इनविटेशन, उसको आपको पहले कॉपी करना है। कॉपी करना इन द सेंस वर्ड टू वर्ड बोलना सीख जाओ, फ्लो में आना सीख जाओ। जब आपको लगे कि हाँ आप अच्छे से करने लगे, फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फिर आप खुद से दिमाग लगाओ कि मैं अब इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ। मैं जब से इस फील्ड में आया हूं, मैं अपना इनविटेशन 85 बार, अनगिनत बार चेंज कर चुका हूँ, अनगिनत बार। मेरा आप हर हफ्ते इनविटेशन देखना, कुछ ना कुछ ऐड मिलता है या कुछ ना कुछ हटा हुआ मिलता है। क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अपडेट होना पड़ता है। ठीक है, हर टाइम एक ही इनविटेशन, क्योंकि लीड हर टाइम एक जैसी नहीं आती ना हमारे पास, अलग अलग टाइप की लीड आती है। अब जरूरी नहीं है आपका इनविटेशन अच्छा चल रहा है तो आप जबरदस्ती उसमें उंगली कर दो। अगर अच्छा जा रहा है, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो क्या दिक्कत है, क्यों चेंज करना है? चलने दो उसको ऐसे ही। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो चेंज करो, फिर बैठे मत रहो। ठीक है, उसमें देखो कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों का डेमो लूंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग जो अच्छी इन्वॉल्वमेंट निकाल पा रहे, अच्छा इनविटेशन कर पा रहे, पहले हम उनको सुनते हैं। फिर उनके इन्वॉल्वमेंट से जो हमने सीखा उस टॉपिक पे बात करेंगे, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनविटेशन करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से आज भूल जाओ आप कि हमने कभी इनविटेशन सीखा है। एक बिल्कुल न्यू पर्सन की तरह सोचो, बिल्कुल सब सोचो कि हम बिल्कुल न्यू हैं, हमें नहीं पता क्या होता है इनविटेशन। ठीक है, लेकिन जिनसे मैं पूछ रहा हूँ इनविटेशन के बारे में डेमो देने वाले, वो मत भूल जाना भाई। आपको याद रखना है, आपको नहीं भूलना है। जो हम सब जितने सुनने वाले हैं, हमें भूल जाना है कि हमें कुछ नहीं आता। आज हमें बिल्कुल जीरो से सीखना है। ठीक है, चलो सीखे फिर। अभी मेरे सामने कीर्था मैम ही आ रही है, तो मैम आपसे ही चालू करते हैं। मैम डर गई, क्या हो गया? मैम इनविटेशन करना है, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ। ठीक है, तो मैं देखो, मैं अगर प्रोस्पेक्ट हूँ तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा प्रोस्पेक्ट हूँ, तो मैं उल्टे उल्टे सवाल भी पूछ सकता हूँ कि क्या काम करना होगा, पैसे तो नहीं लगेंगे, ठीक है, और आगे मैं तो नहीं जा रहा, मुझे तो बताओ पहले। इस टाइप से क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। कर लोगे मैनेज या सिंपल प्रोस्पेक्टिंग करूँ? कर लोगे ना मैनेज? और बाकी सबको भी बोल रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलो ठीक, स्टार्ट करें मैम। चलो सुनो अब ध्यान से। अगर कंफर्टेबल ना हो, कोई कॉन्फिडेंसली ना बोल पाए प्रोस्पेक्टिंग, तो अपनी वीडियो ऑफ करके आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि वीडियो ऑन करके थोड़ा सा हो जाता है ना, कोई बात नहीं। अगर वीडियो ऑफ करके प्रोस्पेक्टिंग करना चाहो कर सकते हो, वीडियो ऑन करके कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, हूँ कन। चलो करें कंटिन्यू, चलो ठीक है। ओके। अ, सर स्टार्ट। मैं नाम लेती हूँ ज्यादातर। तो लो मैम, कोई बात नहीं। मुझे अजीब से लगता है। तो मैम सर हाँ, बोल दो। सर से नहीं जैसे आता है आप सर। कंफर्टेबल हो वैसे आप कर लो। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल। ओके, सो नाम यूज करते हैं सर। हम्म। ओके। हेलो, अदीप से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, अदीब से बात हो रही है। या अदीप, मैं कीर्तना बात कर रही हूँ। आपने ना, आपका इंस्टाग्राम पे मुझे डिटेल्स आया था कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, राइट? हाँ इंस्टाग्राम पे, हाँ। हाँ शायद से किया तो था मैंने। या आपने सवरिया पेज के अंदर ना फॉर्म को अपलोड किया था 5 जनवरी को, एग्जैक्टली। सो शायद आप याद। हम्म, हाँ। याद आया, दैट्स हाँ। करेक्ट। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आप मुझे शॉर्टली बताओगे, लाइक आप करेंटली क्या करते हो एंड क्या एज है आपका?
अभी तो मैम मैं 22 ईयर्स का हूँ एंड करंटली मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ओके, ओके, मतलब अभी आप स्टडी कर रहे हो। ओके, सो अदीब आप मुझे बता सकते हो लाइक किस चीज़ का अभी आपका स्टडी चल रही है? अभी तो मैम ऐसी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हो। ओके, ओके। चलो मतलब कहीं न कहीं आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, सो दैट्स व्हाई आप बीएससी कर रहे होंगे, है ना? हाँ मैम। ओके, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी क्या है ना, मैं काम के बारे में बताने से पहले ना शॉर्टली मैं अपने बारे में बता दूँ, तो कीर्तना नाम है मेरी। सो राइट नाउ ना मैं बिज़नेस डेवलपमेंट का वर्क करती हूँ, ओके। सो अदीब एक्चुअली हमारा जो काम होता है ना, वो टोटली सोशल मीडिया बिहाफ़ पे करनी होती है। तो आप मुझे बता सकते हो लाइक दिन में कितने घंटे आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते होंगे ओवरऑल? मैम हो जाता है 1-2 घंटे तो आराम से। 1-2 घंटे, ओके। सो 1-2 घंटे जो आप यूज़ करते हो तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ ना कुछ आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे, अर्निंग वगैरह तो आप नहीं करते होंगे, है ना? जी। ओके, ओके, ठीक है। सो वैसे आप अदीब जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आजकल आपको भी पता है जो आप स्क्रॉलिंग करते रहते हो, तो बहुत सारे ऐसे भी पर्सन्स आपको दिखते हैं जो कि अर्निंग भी करते रहते हैं। बट एग्ज़ैक्टली पता तो नहीं है कि कैसे करते हैं, बट हाँ, अगर आप जानते हो, सीखते हो तो डेफ़िनेटली आप भी कर सकते हो, तो राइट? मैम मतलब मुझे इसमें वीडियो बनाना पड़ेगा? नहीं, नहीं, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाना है। बाकी एक्चुअली क्या है ना, हमारा सोशल मीडिया हैंडलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है। बट बाकी देखो ऑन द कॉल तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं 2 मिनट के अंदर सारा काम आपको एक्सप्लेन करूँ एंड ना ही 2 मिनट के अंदर आप समझ सकते हो, राइट? क्योंकि जैसे आपने अप्लाई किया था, आप ही के जैसे हमारे पास अभी 500 फॉर्म्स लेफ्ट है, तो पॉसिबल नहीं होगा मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? तो फिर बाकी भी मैम हमारा मुझे जो थोड़ा पता चल जाता तो सही रहता काम के बारे में। हाँ, हाँ, काम के बारे में मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले आपको सीखने पे फ़ोकस करनी है। अभी आप बिगिनर लेवल पे हो, एकदम से तो हम किसी चीज़ के ऊपर आपको अप्लाई एंड वर्क तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है ना, हम इसी काम को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए ना हमने एक ट्रेनिंग सिस्टम अरेंज करके रखा है, जो कि ट्रेनिंग का नाम होता है मनी मेकिंग क्लब। ओके, ये मनी मेकिंग क्लब ना एक्चुअल में 5 मंथ्स में 1 बार हम कंडक्ट करते हैं, बट बाकी अभी नया साल के अंदर ना जनवरी मंथ के अंदर हम कंडक्ट करने वाले हैं, यानी कि आज हम कंडक्ट करने वाले हैं। ओके? तो ये मनी मेकिंग क्लब ना ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा, तो कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि एग्ज़ैक्टली मनी मेकिंग क्लब क्या है? बट हाँ, ये एग्ज़ैक्टली ये मनी मेकिंग क्लब है क्या? मतलब कैसे इसमें अर्निंग कर सकते हो? हर एक चीज़ के बारे में हम लाइक रियलिटी बताएँगे कि कैसे-कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। बट हाँ, हम ना डेमो दिखाने वाले हैं उससे पहले शॉर्टली 10 मिनट्स का हमारा एक लाइव चलेगा शार्प 10 ओ क्लॉक के लिए। तो अदीब आप मुझे शॉर्टली बता सकते हो शार्प 10 ओ क्लॉक के लिए टाइम निकाल के आप 10 टू 10 तक आप लाइव को जॉइन कर सकते हो? मैम टाइम निकालने में तो कोई इशू नहीं है, पर मैं एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे आप ट्रेनिंग दोगे तो हुँ, ट्रेनिंग में हुँ। तो ज़्यादातर मैम फीस ली जाती है, तो यहाँ पे कुछ पैसा लगाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए? ओके, ओके, मैं आपको बताती हूँ। देखो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि कॉल पे तो मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अगर ऑलमोस्ट आप वर्क को जानना चाहते हो, करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली 10 मिनट्स ऑलमोस्ट आपका 15 मिनट्स के अंदर अभी आप लाइव शुरू होने वाला है। तो 10 मिनट्स आप व कंप्लीटली वॉच करना, वॉच करने के बाद जो भी आपका डाउट्स होता है, हर एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी से मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? बाकी अभी मुझे और 2 पर्सन्स का रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं अभी आप एंड अप करना चाहती हूँ कॉल को। ओके ओके मैम, बट मैम एक हुँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, क्या ये कल हो सकता है? अगर मैं कल करूँ तो हुँ। चलेगा? नहीं, नहीं, अरे एक्चुअली क्या है ना मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म की थी हमारा मनी मेकिंग क्लब ना एक्चुअली 5 डेज़ में 1 बार सॉरी 5 मंथ्स में 1 बार हम कंडक्ट करते हैं, यानी कि हम आज कंडक्ट करने वाले हैं। तो एग्ज़ैक्टली इतने बजे होगा, इसीलिए हम टाइम ऑलरेडी चेक करके ही कंडक्ट कर चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट्स हर कोई बंदा लाइक ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं टाइम को, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, 10 मिनट्स आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आप 10 मिनट्स नहीं निकाल पाओगे तो आगे जाके हमको भी गारंटी नहीं है कि आप 1-2 घंटे निकाल सकते हो काम के लिए। ठीक है? यही हम चेक करते हैं ऑलमोस्ट। ओके मैम, ओके ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ टाइम, मैनेज करता हूँ। ओके, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, इसी नंबर को आप कीर्तना नाम से सेव कर लेना एंड मुझे आप हाय लिख के आपका नाम के साथ-साथ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना सो दैट वहीं पर मैं आपको ना लिंक शेयर कर सकूँ लाइव सेशन का। ठीक है? श्योर मैम, श्योर, ओके। या वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। वैसे इतने क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं जितने मैंने पूछ दिए। सर कुछ भी मैंने नहीं नहीं पूछते बंदा जो बोलते हैं वो सुनता है बस। करेक्ट, एक्चुअली मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए क्वेश्चन करे, बट मैम जिस वे में बोल रहे थे ना, क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो रहा था, बट ये जवाब दे रहे थे कि देखो अब आपके मन में ये आ रहा होगा, अब आप ये सोच रहे होगे। मेरा स्टार्ट ही हो रहा था कि मैं ये पूछूं। मैं एज ए प्रोस्पेक्ट था, मैं प्रोस्पेक्ट था एक तरीके से, मैं बिल्कुल उसी की थिंकिंग से चल रहा था। जैसे मैम मनी की बात कर रहे थे, तो मनी का नाम सुनते ही बंदा पूछता है पैसे देने पड़ेंगे क्या, है ना? बंदा ट्रेनिंग का नाम पूछता है, भाई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या, टाइम मैं बाद में नहीं कर सकता? जैसे मैम ने बोला 10 PM समथिंग के हमारा वो होने वाला है, तो मैंने क्या बोला, टाइम टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि मतलब मैं कल नहीं कर सकता इसको, है ना? इस टाइप से प्रोस्पेक्ट के मन में क्वेश्चन आते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे का क्या क्वेश्चन आने वाला है और आपको उसका क्या जवाब देना है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, लिटरली बहुत अच्छा था। मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस था, जिस स्पीड में आप बोल रहे थे, ना ज़्यादा कम थी ना बहुत ज़्यादा थी। इस तरीके से अगर आप करोगे, बड़े आराम से आप पर्सन को व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हो। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसकी ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो गई। देखो अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इतनी ड्यूरेशन इसलिए जा रही है कि हम यहाँ पे नॉर्मली मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर पर्सन से इतनी बातचीत नहीं होती है। शॉर्ट में ही कर देते होगे। मैम कितने मिनट का आपका इनविटेशन रहता होगा वैसे? सर 2 to 2.5 मिनट्स का। 2 मिनट में फिनिश। 2.5 या 2 मिनट्स का आपका रहता होगा ना। बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हम्म। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, जैसे मैम ने मेरे को टैकल किया सबसे स्टार्टिंग में कि आप ये सोच रहे होगे एंड आपके माइंड में सारी चीज़ें होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे हमारी ट्रेनिंग लगने वाली है। हम मनी मेकिंग क्लब एक कर रहे हैं स्टार्ट, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। मनी मेकिंग क्लब है ना। तो वहां से समझ में आता है कि हाँ यार, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ टाइटल है ट्रेनिंग का, जिसकी वजह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कोई न्यू पर्सन होगा तो वो क्या करेगा? हाँ, सबसे पहले, हाँ क्या कह रहे हो? सबसे पहला यही होगा। कोई उसके उससे कोई जवाब नहीं निकलेगा। क्या कह रहे हो भाई? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ये डाउट है आपका। फिर आप उसको क्वेश्चन का आंसर देने बैठ जाओगे। बस यही मिस्टेक होती है। आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, आपको अगेन क्वेश्चन करना है। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अगेन नहीं भी कर पा रहे हो तो एक ऐसा आंसर दो ताकि वो समझ जाए। उसके क्वेश्चन का आंसर मत दो। अगर आप उसके क्वेश्चन का आंसर देने लगे, आंसर दो पर उसके क्वेश्चन का मत दो। अगर आपने उसके एक भी क्वेश्चन का आंसर दिया तो वो सोचेगा यार, मतलब पूछ सकते हैं कुछ भी, यहाँ से तो सामने से मिल रहा है जवाब, पूछो कुछ जो पूछना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, फिर कोई जवाब दोगे, फिर क्वेश्चन पूछेगा। हर क्वेश्चन पे उसका क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि आप आंसर देते चले गए। अब वो खुल गया। उसने बोला यार, ये तो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं, ये तो कस्टमर केयर है, ये तो हमें सब सवालों का आंसर देंगे। नहीं, मैम ने सीधा क्या बोला? जब मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए, इन्होंने लास्ट में बोला भाई, दो और हैं नंबर, 2 लोगों का और सिलेक्शन करना है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक हो, वरना मैं आगे चलूँ। उसको, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई, मैम कट कर देंगी फोन और ये अगले पर्सन पे चले जाएंगे, मुझे स्लॉट चाहिए। समझ में आ रहा है? अर्जेंसी हाई। कन्विंसिंग नहीं करना है। इनविटेशन इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग। इनविटेशन बस एक छोटा सा प्रोसेस है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फूंक मार के आनी है कान में, बस समझ लो। फूंक मारना है और आना है। करता है तो ठीक, नहीं अब आप खुद सोचो ना। किसी पर्सन को अगर आप कॉल करो अचानक से, आप ही के पास कोई कॉल आती है अचानक से कि भाई ऐसे ऐसे पैसा कमाने का एक तरीका है, एक बिजनेस है, एक वर्क है, तो क्यूरियोसिटी तो आती है ना भाई, क्योंकि पैसा आ रहा है। अब दो चीजें आती है, एक तो फ्रॉड हो सकता है, दूसरा माइंड माइंड में ये भी आता है यार, करके देखते हैं ना, क्या पता सच्ची हो, अच्छी हो, है ना, बढ़िया हो, पैसा आ जाए। दो चीजें आती हैं। अब दूसरी चीज जो है, जो पहली चीज है लाइक ये फ्रॉड होगा, वो तो उसके माइंड में रहना ही है। पर उसके माइंड में क्यूरियोसिटी भी तो आई, वो आपको मैसेज भी तो करेगा ही करेगा ना। अब जिसको नहीं करना है उसको आप 5 मिनट समझा दो, 10 मिनट, वो टाइम वेस्टिंग है आपका। अगर आप किसी के साथ इनविटेशन 5 मिनट 10 मिनट का कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में ये मिस्टेक करी है। कभी अपना इनविटेशन 5 मिनट 10 मिनट का मत करना। सिर्फ 2 मिनट। ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, जा, तुझे जो करना है कर, हमारे पास इतना टाइम नहीं। सिंपल। क्या? क्या ही होगा आपका? क्या कट रहा है आपका? कुछ तो नहीं जा रहा ना, आपका टाइम बच रहा है। आप जो उसको 15-20 मिनट दे दोगे, वो टाइम बच रहा है, जाने दो उसको। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन के आंसर नहीं करने। मेरा तो सिंपल सा है भाई, ऐसे ही करना है। अब ऑब्जेक्शन के पहले सवाल के आंसर देने हैं। क्या ऑब्जेक्शन थे वो मैंने आपको बताए। अभी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं और उनके आंसर भी बताऊंगा। एक और पहले इनविटेशन सुनते हैं, ठीक है? और कौन अच्छी इनविटेशन वो निकालते हैं? अभी मेरे सामने आ रहे हैं अनुष्का मैम। मैम करें? अच्छा, किसी और के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं जो पूछना चाहते हैं कि भाई इनविटेशन में ये भी क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो तीन ही होते हैं। काम क्या करना पड़ेगा, पैसे तो नहीं लगेंगे, आगे क्या है प्रोसेस, है ना, ये समथिंग आते हैं फ्रॉड वाला। आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे डाउट्स हैं, ऐसे वो हैं? क्या डाउट है? पूछो पूछो, क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या क्या क्वेश्चन होता है नॉर्मली, तो मैं पूछूं फिर। आपको कंपनी क्या क्या कौन सा है? क्वेश्चन आते हैं? कंपनी का नाम, चलो बेस्ट है। कंपनी का नाम, और तो मैम आप क्या आंसर करते हो वहां पे शहर में देने गेम के? चेंजर्स 23 यूज करती हूँ सर। सर 196 वाला कहाँ पहुंच गया? आप क्लोजिंग में पहुंच गए सर। रिवर तो नहीं है। हाँ, गेम चेंजर 23 करेक्ट। 196 तो भी बहुत दूर का पार्ट है भाई। अभी तुम्हारी मेरे से बात हुई है, मानोगे नहीं, है ना?
हाँ फ्रॉड तो सर, ये भी आता है 196 के बाद और भी पैसे डालना, ये आता है क्वेश्चन क्लोजिंग, ज्यादा। वो क्लोजिंग का पार्ट है, उस पर भी बात करेंगे। फ्रॉड तो नहीं होगा ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या अच्छी लाइन यूज करता हूँ फ्रॉड वाले पे। मैं आपको बता दूं, मैं बोलता हूँ मैम चलो मैंने बोल दिया ये फ्रॉड नहीं है, तो आप मान लोगे क्या? आप मान लोगे? मैं बोलूंगा मैम मत माना करो, ऐसे ही तो फ्रॉड होता है। मैं बताता हूँ, अगर मैंने ना बोल दिया, क्या मैम ये सही हो जाएगा? आप ऐसे प्यार से पूछ रहे हो। अगर कोई फ्रॉड करने वाला होगा, क्या हाँ बोल ऐसा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो फ्रॉड हूँ मैम, छोड़ दो मत करो, नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो फ्रॉड नहीं हूँ भाई, करो इसको। तो मैं वहां पे क्यों बोलता हूँ मैम आप मेरी बात पे भरोसा मत करो, आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ उसे देखो, उसे देख के अगर आपको लगे तो आप भरोसा करना, ऐसे भरोसा मत करो मेरी बात पे। फिर वो वीडियो देखता है, अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ये फ्रॉड नहीं है, तो एक और क्वेश्चन पूछ देगा, मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, आपका कंपनी का क्या नाम है, आपका क्या काम है, क्या करते हो, इतने सारे क्वेश्चन फिर वो आपसे पूछेगा, ठीक है। फॉरएवर से नहीं होना। अब देखो जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉरएवर से, यार पहले ये डाउट सेशन मत स्टार्ट करो, अच्छा ये कॉलिंग में ही आते हैं ना, कॉलिंग वाले सारे पूछो। चलो फॉरएवर तो नहीं है, चलो ये इसमें ही आता है, फॉरएवर तो नहीं है ना, देखो सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई फॉरएवर तो नहीं है ना, मतलब उसका ये है कि वो फॉरएवर कर चुका है और वो नेगेटिव है किसी चीज को लेके। तो उसको बस खोलना है, पूछना है कि भाई क्या होता है फॉरएवर, ये क्या होता है। मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ भाई हम फॉरएवर में भी काम करते हैं और उसके अलावा भी काम करते हैं, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है फॉरएवर में, हम उसमें भी काम करते हैं, आपको वो चाहिए? बोलते हैं नहीं नहीं वो मुझे नहीं करना। तो बोलो फिर क्या प्रॉब्लम है। मैं सीधा पूछता हूँ भाई आप, हाँ हम फॉरएवर में भी करते हैं, आपको करना है उसमें बताओ, उसमें करा देंगे आपका। वो बोलता है नहीं नहीं, अगर उसको करना है तो बोलेगा हाँ ठीक है देख लेंगे। फिर उससे पूछो कि उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, आपको उससे प्रॉब्लम क्या है, मतलब मार्केटिंग प्लान से प्रॉब्लम है, बंदे जोड़ने से प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट बेचने से प्रॉब्लम है, पैसा लगाने से प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन दो उसको वहां पे। बोलो ये सब नहीं करना आपको यहाँ पे, अगर ये सब हटा दो फिर करोगे, फिर करना चाहोगे, देखना चाहोगे, बोलेगा हाँ फिर देखना चाहेंगे। बस सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सेम सेम आंसर जो मैंने अभी आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। उसके बाद वीडियो देख लेंगे, हमें तो अभी बता दो वर्क क्या है, उसके बाद वीडियो देख लेंगे। चलो साथ साथ इनविटेशन भी करते हैं और उसी में पूछते हैं, ठीक है अनुष्का मैम स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ओके सर। ओके ठीक है कंटिन्यू करते हैं। पहले मैम का पैटर्न समझ लो, ये किस तरीके से इनविटेशन करती है, इनका पैटर्न समझ लेते हैं, देन फिर करेंगे। ओके मैम, रेडी। हेलो, अदीप बात कर रहे हो आप? हाँ जी अभी बात कर रहा हूँ, बताइए। ओके अदीप, मैं अनुष्का बात कर रही हूँ। आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। कब मैम? ऑलमोस्ट आपने कल फॉर्म अप्लाई किया था, कल की डेट में। अच्छा हाँ क्या होगा, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मैंने आपको उसी के रिगार्डिंग कॉल तो किया, इसमें तो अभी काम आप क्या करना कंफर्टेबल होगा? हैं? होते हैं ना ऐसे, पहले पॉइंट पे बोल देते हैं, इसमें काम क्या करना होगा, पॉइंट टू पॉइंट बताओ। तो अगर मैं यस। आपसे पूछ दूं कि इसमें काम क्या करना होगा, तो फिर। ओके, तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, देन आगे मैं आपको वर्क के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो ओके। अदीप, अपनी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, आप शॉर्टली मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे? राइट नाउ आप कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ एंड करंटली मैं अभी इस चीज़ के लिए सर्च कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एज क्या है अदीप अभी आपकी? अभी मेरी ये एज है। ओके, ओके, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लगा आपके बारे में जान के। सो थोड़ा-सा शॉर्टली मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, देन आगे आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके, ओके। तो अदिति, माई सेल्फ अनुष्का एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। तो सर, मेरा इन्विटेशन देखो, अगर स्टूडेंट होता है तो मैं बोलती हूँ ओके, तो हमें कुछ स्टूडेंट्स की नीड थी, उसी के रिगार्डिंग राइट। हमने प्रमोशन लगवाया था। अगर कोई हाउसवाइफ हो तो उसके अकॉर्डिंग। ये बहुत ओके। अच्छा पॉइंट है, ये जो यूज़ करते हैं ना ये बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। आप पर्सन टू पर्सन बोलो, है ना, जैसे मान लो वो हाउस वाइफ है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ये हम कुछ हाउस वाइफ को सर्च कर रहे थे, तो एक पॉइंट ट्रिगर होता है कि हाँ भाई हम किसे ढूंढ रहे थे, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई इनको हमारी ज़रूरत है, मतलब हम कर सकते हैं, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से। हाँ मैम हाँ, ओके। बाकी हाउसवाइफ हो तो कि हमें कुछ हाउसवाइफ की नीड थी, बिकॉज हाउसवाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है कि वो बाहर जाके जॉब्स वगैरह नहीं कर पाते। तो लाइक मेनली हमारा जो वर्क रहता है उन्हें गाइड करना कि कैसे वो पार्ट टाइम के थ्रू वर्क फ्रॉम होम करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आपने आज से पहले कभी कुछ ट्राई किया दीप, ऑनलाइन वर्क वगैरह के रिगार्डिंग, या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह? आई थी हाँ एक दो कॉल, पर मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उन्हें मना कर दिया। ओके, तो आप इंटरेस्टेड नहीं थे, तो आपको आपने कंटिन्यू नहीं किया ना? यस।
ओके, ओके, ठीक है। तो राइट नाउ अभी आपके कुछ डाउट्स होंगे कि यहाँ पर क्या वर्क होगा, कैसे करना होगा, राइट? करेक्ट मैम। एग्जैक्टली, ओके। तो अदीप, ये जो भी हमारा वर्क रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए ना डीपली एक्सप्लेन करने के लिए हमारे 4 डेज के वेबिनार होते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक से लेके अर्निंग तक सारा कुछ प्रोसेस आपको 4 डेज की ट्रेनिंग्स में बताया जाता है, ठीक है? एंड शॉर्टली अगर मैं आपको वर्क के बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो वर्क हमारा 4 to 5 प्रोजेक्ट पे होता है, जिसमें लीड जनरेशन एंड प्रमोशन, कॉलिंग, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ब्रांड प्रमोशंस, है ना? बट आप इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, जो आप यहाँ से बेटर समझ पाते हो, ठीक है? तो ओके। अदीप, आपने जिस तरह जैसे हमारा मैम आप आपने तीन फॉर्म चार अप्लाई टाइप्स किया, के वर्क बता रहे हो, तो इनमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? आप इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, जो आपको यहाँ से बेटर समझ में आता है। बाकी वो कैसे जैसे करना है, मेरे। किस तरह से करना है, उसके जी। लिए आपको हमारी ट्रेनिंग्स में एक्सप्लेन किया जाता है। ओके। हाँ जी, तो 0 मैंने टू पहले 100 भी आपको एक बार कैसे ऐसा करना किया है, वो था। सारा कुछ ट्रेनिंग्स में बताया जाता है। क्या मैंने बोल रहे पहले हो? भी एक बार किया था ना ये इस टाइप से ना, तो उन्होंने ओके, मुझे एक वीडियो दिखाया था। और उन्होंने फिर मेरे को सारा कुछ एक्सप्लेन किया उसमें। वो काम था मतलब लोगों को जोड़ना, प्रोडक्ट्स बेचना, सेल करना। तो ये वो तो ओके, नहीं। यहाँ पर आपको किसी को जोड़ना नहीं है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है। बाकी वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, मोस्टली हमारा सिलेक्शन प्रोसेस एंड 4-5 प्रोजेक्ट पे वर्क होता है। तो हम आपको यहाँ पे डीपली ट्रेनिंग्स में बताने वाले हैं कि कैसे आपको यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है? तो जिस तरह से हमारा आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसी तरह ना 3000 पर्सन्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो सभी को एक ही कॉल पे सारे कुछ डाउट क्लियर करना एंड एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी ट्रेनिंग्स के लिए ना हमने एक ओवरव्यू के लिए एक लाइव वीडियो कंडक्ट किया गया है, जहाँ पर आपको हमारी ट्रेनिंग से एक ओवरव्यू मिल जाएगा 10 टू 12 मिनट की वीडियो में। अगर उसको देखने के बाद आप इंटरेस्टेड है, तो आपका डिसीजन होता है कि मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कॉल बैक कर सकते हो। तो ये मेरे सेम नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे हाय एंड आपका नेम ड्रॉप कर दो। जैसे ही मेरे पास आपका मैसेज आता है, मैं वीडियो की लिंक आपको शेयर करती हूँ, एंड आप मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अंदर अगर रेस्पॉन्स कर पाए, तो ही पॉसिबल होगा कि हमारे कागज जो ये जो आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसकी प्रोसेस मैं आपके साथ कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है? ओके। तो जैसे मैम आप बता रहे हो, और आगे ट्रेनिंग हो गई 4 दिन की, तो मैम अगर यस। उसमें कुछ पैसे देने पड़े तो फिर? ये जो भी हमारे आपके डाउट्स होते हैं कि लाइक कोई पैसे तो नहीं देने होंगे, कोई स्कैम तो नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स तो परचेज़ नहीं करना है, उसी के लिए हमने एक लाइव वीडियो कंडक्ट किया गया है। तो आप ये 10 से 12 मिनट की वीडियो जब वॉच करोगे, तो आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो उस वीडियो में मुझे काम भी पता चल जाएगा क्या काम करना हाँ जी, है? हाँ जी, आपको शॉर्टली ना एक ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में, वर्क के बारे में आपको डिटेल्स पता चल जाएगी, देन उसके बाद आप अपना डिसीज़न ले सकते हो कि आगे भी आपको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। ओके, ठीक है मैम, मैं मैसेज कर देता हूँ। ओके जी, श्योर। बहुत सही था, बहुत सही था। बहुत बढ़िया था मैम। सही था, मतलब आप सबका अलग अलग। अब देखो एक चीज देखना, आप जितने लोगों से मैं इनविटेशन करवा रहा हूँ, सब इनरोलमेंट करा रहे हैं और सबका इनविटेशन अलग होगा। आप क्या गलती करते हो? किसी का इनरोलमेंट आया, उसके पीछे भागने लग जाते हो, यार इसका इनविटेशन तो बहुत सही होगा यार, है ना, इसका कॉपी करते हैं। बस वही मिस्टेक करते हो आप। सबका देखना, कुछ ना कुछ उनके इनविटेशन में अलग होगा, लेकिन एक चीज कॉमन होगी, वो होगा कॉन्फिडेंस। वो सबके इनविटेशन में होगा। और वो घबराएंगे नहीं। वो क्वेश्चन का काउंटर करेंगे, एक तरीके से उनको करेक्ट आंसर देंगे। ये नहीं कि वो उन्हीं की बात का आंसर दें। अगर आप उन्हीं की बात का आंसर देने लग जाओगे, तो अगेन 3 4 क्वेश्चन और आएंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ये आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैम के इनविटेशन से आपको क्या समझ आया? इन्होंने भी अपने डाउट्स जो थे, मेरे डाउट जो थे, वो अपने हिसाब से टैकल किए। ये नहीं था इन्होंने किसी भी चीज़ को कॉपी करने का कोशिश किया। कॉन्फिडेंस में रहे भाई। देखो बड़ी अच्छी सिंपल सी चीज़ है। आपकी नॉलेज हो या ना हो, आप जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे, डजेंट मैटर, बस आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस गया तो समझो सब गया। भले आप कुछ नहीं बता रहे, पर आप कॉन्फिडेंस हाई हो, बोलो भाई पूछ, भाई तुझे क्या पूछना है। आप इस मूड में हो, इस सारी बातों का जवाब है मेरे पास, अपने हिसाब से दे दो, कुछ भी बोल दो। पर कॉन्फिडेंस अगर आपका गिरा, तो समझ लो पर्सन आपके ऊपर चढ़ जाएगा। फिर वो आपको नहीं बोलने देगा, और आपकी प्रोस्पेक्टिंग खराब पूरी। समझ में आया?
चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी किसी बॉय को लेते हैं। चलो सत्यम सर, रेडी हो फिर? हाँ जी सर। बताइए, आपकी भी आ रही इन्वॉल्वमेंट मस्त। हाँ, अभी तो कम आ रही सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी क्या समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं आ रही है तो आप प्रोस्पेक्टिंग खराब कर रहे हो। ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्या पता आपको सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत हो, क्या पता आपको बस थोड़े बहुत चेंजेस रखने की जरूरत हो। और ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है जो दिन में 15-15 20-20 इन्वॉल्वमेंट करा रहे हैं, सब 2-4 इन्वॉल्वमेंट वाले ही हैं, उन्हीं को मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ, इनका इनविटेशन मैंने पर्सनली भी सुन रखा है, तो जिनका मुझे परफेक्ट लगता है मेरे अकॉर्डिंग, और जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने इनविटेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे कॉन्फिडेंस को, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे पॉजिटिविटी को, उन्हीं को मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सत्यम सर, करते हैं अपन, है ना। चलो आप करो, आपको म्यूट हो। हाँ जी। हेलो, हाय, मेरी बात अदीप से हो रही है? हाँ जी हाँ जी, आपकी बात अदीप से हो रही है, बताइए कौन। अदीप, मैं सत्यम बात कर रहा हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क से रिलेटेड, इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं वहाँ पे गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो हाँ, मैंने किया तो था शायद, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। इंस्टाग्राम पे किया था ना? जी सर। हाँ हाँ, मैंने किया था। हाँ बताओ, क्या करना पड़ेगा इसमें? अदीप, उसी से रिलेटेड मैंने कॉल किया है। अभी कंफर्टेबल हो ना? बात हो जाएगी 1-2 मिनट आपसे? मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ, बट 1 मिनट में आप बता, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। चलिए, मच बेटर। अदीप, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि मुझे करंटली कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो आप? बेसिकली मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड ये करता हूँ, एंड करेंटली मेरा ये चल रहा है। ग्रेट। और राइट नाउ अभी कॉलेज स्टूडेंट हो एक आप? ओके। यस। कोई ऑनलाइन स्किल सीखी है, कोई ऑनलाइन वर्क किया है कभी आपने? नहीं, ऐसे तो नहीं किया है, बट फॉर्म वगैरह मैं अप्लाई करता रहता हूँ, तो कुछ अभी ढंग का मिला नहीं है मुझे। फ्रेशर हो अभी राइट नाउ ना? हाँ, फ्रेश है। ओके, चलिए ग्रेट। देन अदीप, मैं थोड़ा अपने बारे में बताया था, बेसिकली वर्क के बारे में बताया था। ओके। हम्म। अदीप, मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। राइट नाउ मैं वापी गुजरात से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जिसका नाम गेम चेंजर 23 है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया के यंगस्टर हाँ, स्टूडेंट को हेल्प करती कौन है। सी कम्युनिटी है सर आपकी? गेम चेंजर 23 ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ऑर्गेनाइज, जी जी जी। हाँ जी। हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया की यंगस्टर्स को हेल्प करती है किस तरीके से अपने फ्री टाइम को एक राइट वे में यूटिलाइज करके मंथ का स्टार्टिंग रेवेन्यू 20 to 25 के तक जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। तो लाइक मतलब सोशल मीडिया तो आप यूज करते होंगे अदीप? जी, मैं यूज़ तो करता हूँ, मतलब सर यहाँ पे पैसा भी डालना पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई पैसा नहीं डालना पड़ेगा। मैं आपसे पैसे मांगे अभी? नहीं सर, आपने तो नहीं मांगे पैसे। फिर हम आप ज्यादा पैसे तो दे दीजिए क्योंकि आपने सर डन। बहुत सारे लोग ना बाद में पैसे मांगने लगते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही पूछ दिया आपसे। मैंने पैसे की बात करी होती तो आप बोले होते मुझको। सही बात है, बात तो आपकी सही है सर। जी जी। सर, आगे करिए। तो अरे, आप सोशल मीडिया तो यूज करते होंगे, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जी 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 स्नैपचैट? सर, मैं करता हूँ। हाँ जी, बेसिक एप्लीकेशन। आज तो कोई अर्निंग आई है इसके ऊपर? नहीं सर, अभी फिलहाल तो मतलब हम अर्निंग के लिए कभी किया नहीं सर यूज़, बस हम तो रील देखने के लिए यूज़ करते थे। बस हम लोग क्या करते हैं अभी सोशल मीडिया पे, क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करना, मेल्स पढ़ना, स्टोरीज देखना, अदरवाइज ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट करना ना। उसी फ्री टाइम को कैसे राइट वे में यूटिलाइज करके अर्निंग की जाती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस देती है। ओके दीप। अब बेसिकली सही। यदि आपको डाउट आ रहा होगा क्या वर्क है, कैसे वर्क है ना, तो दीप बता दो आपको कि हमारी कम्युनिटी साइड से क्या होता है। 4 डेज की लाइव वेबिनार ऑर्गेनाइज की जाती है, ओके, इवनिंग में, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है कम्युनिटी इंडस्ट्री वर्क के बारे में, डीप टू डीप नॉलेज दी जाती है। एंड उसके साथ साथ आपकी एक्टिविटीज को भी नोटिस किया जाता है, आपने कितना सीखा, कितना ग्रेप किया। ओके। इन 4 डेज में क्वालिफाई हो जाता है तो आपका वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। ओके दीप। ओके सर, ओके। ओके। बट रीजन क्या था दीप, जिस तरह से आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना, उसी तरह से है ना 1000+ पर्सन ने फॉर्म अप्लाई किया था यस्टरडे वर्क फ्रॉम होम के लिए। बट पॉसिबिलिटी नहीं थी इतने सारे पर्सन को हम लोग सिलेक्ट कर पाए। तो हमारी कम्युनिटी साइड से खाली 100 सीट वैकेंसी थी। ओके। जी ओके। एंड उसी जी। से रिलेटेड अभी क्या होता है दीप, देखो इंस्टाग्राम पे 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक होते हैं जेन्युइन पर्सन जो काम को सीख के समझ के स्टार्ट करना चाहते हैं। एक हम्म। होते हैं खुद जो खुद का तो टाइम वेस्ट करते हैं, साथ साथ में हमारे भी टाइम वेस्ट करते हैं। उन्हीं सीरियस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए हमारी कम्युनिटी से एक छोटा सा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 10 से 12 मिनट का। ओके, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कम्युनिटी वर्क के बारे में, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको जो भी कोई भी डाउट कर रही हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। तो अभी एक काम कीजिए, जस्ट मेरा नंबर सेव कीजिए सत्यम के नाम से, एंड मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके सेंड कर दीजिए।
मैं आपको सर सेशन का मैं कह लिंक सेंड रहा था कर। अभी मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो मैं मतलब शाम में रिचार्ज करा के मैसेज कर दूं आपको। हॉटस्पॉट का नाम सुना है दियो आपने? हॉटस्पॉट एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा दूर हूँ ना, तो हॉटस्पॉट वाला भी यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं बस सर। आज के टाइम पे कोई भी हॉटस्पॉट दे देता है, इतना कोई भी गरीब नहीं है। अच्छा चलिए सर, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी प्रदीप, तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कीजिए हाई करके, देन आफ्टर मैं सेशन का लिंक सेंड कर देता हूँ आपको, ओके। एंड आफ्टर सेशन जो भी तो डाउट क्वेरी हो आपको मेरे को बता दें। आप उधर से मैसेज नहीं कर पाओगे क्या सर मुझे? नहीं सर, हमें क्या ब्रॉडकास्ट में एक ही साथ में सभी लोगों को ऐड करना पड़ता है, तो हमें अलग से नहीं करना पड़ता है, ओके। तो देन मुझे सेंड कीजिए, ओके ओके सर, मैं कर देता हूँ फिर मैसेज, है ना, इधर से आप। व्हाट्सएप कीजिए, मैं सेशन का लिंक सेंड करता हूँ, देन आफ्टर सेशन जो भी डाउट करिए बता देना। ठीक है, मैं आफ्टर सेशन आपको कॉल करूँगा। ओके। ओके। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। ठीक है। और जो लास्ट के 2 ऑब्जेक्शन आपने हैंडल किए आते होंगे सभी को, है ना। मैं कुछ लोग पता है क्या करते हैं, पर्सन ने बोला सर मैं कल मैसेज करता हूँ, बोलते ओके। वो गया। वो गया भाई। वो मामू बना गया आपको पोपट। अब नहीं आने वाला वो। ओके नहीं बोलना है वहां पे। वहां पे आपको क्या बोलना है कि भाई आपने हॉटस्पॉट का नाम सुना है? अब नहीं सुना है तो उसकी लो फिर बढ़िया करके समझाओ उसको वहां पे। भाई क्या होता है हॉटस्पॉट? ठीक है। क्या होता है हॉटस्पॉट, कैसे करना है कनेक्ट, उसको ये भी बोल दो भाई मैं आपको कनेक्ट करना बताऊं। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, डाटा डलता है 19 रुपए का, डाल ले 19 रुपए से और कर ले काम स्टार्ट। भाई देख 19 रुपए तो खर्च कर ही सकता है अपने लिए, है ना। 19 रुपए भी नहीं होते तो फिर आप उसको हॉटस्पॉट का दो। और हॉटस्पॉट भी कनेक्ट करने के लिए मना कर रहा है ना, तो समझो वो नहीं करना चाहता, बस बहाने दे रहा है। बोलो ठीक है सर, फिर नहीं होगा आपका, रहने दो, फिर आप सामने से रिजेक्ट करके जाओ। सर नहीं होगा, फिर रहने दो। अगर उसने शाम को कर भी दिया मैसेज, चलो मान लेते हैं, वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद भी बोलेगा सर कल करता हूँ पेमेंट, है ना, क्योंकि उसको पता लग गया टाइम तो मिल जाता है। इन्होंने तो मुझे दे दिया शाम तक का टाइम, फिर क्या बोलेगा कल पेमेंट देता हूँ। चलो फिर आपने फिर भी टाइम दे दिया और उसने पेमेंट कर भी दिया मान लो, फिर आगे चल के ऐसे ही करेगा। बोलेगा सर 2 ढाई साल का टाइम तो दो 2 CC करने के लिए। मैंने तो 200 के लिए भी सर देखो, आपको पता है मैंने तो 2 दिन लिए थे, तो सर 2 CC करने में तो मुझे बहुत अमाउंट, बहुत दिन चाहिए। फिर क्या करोगे? फिर तो जाना ही है ना उसे। तो क्यों खाम का अपना टाइम खराब करना भाई, 200 रुपये के चक्कर में एक हफ्ता थोड़ी खराब करना है अपना। इतने में तो 10 लेके आएंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छा था सर, बहुत बढ़िया था, अमेजिंग। और किसी को लेते हैं। और कौन कौन है जिनका अच्छा आता है? एक न्यू पर्सन है हमारे साथ, प्रियंका मैम। प्रियंका मैम आप हो? रुपेश सर के डाउनलाइन नहीं है? रुपेश सर के डाउनलाइन नहीं है, तो एक काम करते हैं, अक्षता मैम को ले लेते हैं। अक्षता मैम है? कहो मैम अपना रेज़ाइन करना एक बार, दिख नहीं रहा आप मुझे इसमें। अब प्रियंका मैम, अक्षता मैम है? हम्म, समझ में आ रहा है गाइस? नहीं है लगता है। नहीं है। एक बार कॉल कर लो, चलो इतने रुपेश सर आपका, आपको बात आ रही है मेरी? प्रियंका मैम के अपलाइन को ले लेते हैं, रुपेश सर को। रुपेश सर अपना रिजाइन करना तो। अच्छा दिख गई, दिख गई, दिख गई। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? यस सर, क्लियर है सर। जी 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 जी, आ रही है, आवाज आ रही है, करें सर? ओके सर। कितना आपको क्या क्या डाउट्स आते हैं वैसे, आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं प्रोस्पेक्टिंग में? हमें आपको मैं तो सॉल्व कर लेता हूँ, मैं कल से डीएम आते भी क्या है? करने वाला हूँ। नहीं आते तो होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, वही मैं पूछूंगा फिर। जो मतलब जो ऑब्जेक्शन थे इसमें तो मैंने सीख ही लिया है कि ऑब्जेक्शन थे, मतलब हम्म। ऑब्जेक्शन ये आते हैं। सर आज अच्छा बिजी हूँ, कल कर लग लूंगा। रहा है इससे अलग भी कुछ होता है तो क्या ये रिपीट ही करने हैं मुझे? एक ही ऑब्जेक्शन के सवाल सुनना चाहते हो या कुछ अलग भी करवाना है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो भाई जो था मैंने बता दिया, मुझे तो इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है। इससे And ज्यादा सर आता, इससे ज्यादा सर इनविटेशन में नहीं आता है, लाइक इतना ही आता है। अगर इनविटेशन खराब ज्यादा ही है तो आ जाता है। अगर इनविटेशन ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 3 चीजें और होती हैं जो न्यू पर्सन सुन रहे हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप अभी कॉलिंग करने जाते होगे ना, तो बीच में कॉल कट हो जाता होगा आपका, है ना। बीच में कॉल, वो बड़ी झुंझल आती है ना यार, मेरी तो पूरी बात ही नहीं कॉल ही कट कर दिया है। कितना डिमोटिवेशन आता है यार, हमें तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। नहीं देखो वो वो उसमें तो आपकी गलती नहीं है।
यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एकदम से हिंदी में शिफ्ट हुए हो, है ना, आप इतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते हो, तो वो रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि भाई आप थोड़ा सा शाय पर्सन हो, आप कम बोलते हो लोगों से। वो भी मेरी तरह, मैं बहुत शाय था भाई, मैंने तो बहुत बार, मैं मतलब आपको बताऊं 6 महीने तक मुझे प्रोस्पेक्टिंग में प्रॉब्लम हुई, 6 महीने तक। इतना ज़्यादा मैं प्रोस्पेक्टिंग भूल जाता था भाई, मुझे भुलक्कड़ हूँ मैं बहुत बड़ा वाला, मैं प्रोस्पेक्टिंग ही भूल जाता था। मैंने कहा यार मैंने प्रोस्पेक्टिंग की तो थी कल, पर साला बोला क्या था, अच्छा ये वाला था। फिर दोबारा याद करना पड़ता था, चलो फिर दोबारा रिवाइज करो, मतलब फ्लो लाने के लिए मुझे 15-20 बार उसको रिवाइज करना पड़ता था। प्रोस्पेक्टिंग से पहले मैं रिवाइज करके बैठता था 15-20 बार, मान लो 15-20 कॉलिंग करके बैठता था मैं, तब मेरा फ्लो आता था कि हाँ अच्छा ये बोलना है, वरना बीच में बोल के कॉल कट कर दिया। ऐसे भी हुआ है मेरे साथ, ठीक है, तो ये सबके साथ होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है उनका, तो उनको एडवांटेज मिल जाता है, फटाफट कर जाते हैं, पर 90% लोगों को प्रॉब्लम होती है इनविटेशन में। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस उसको थोड़ा सा ठीक करना है। कोई दुनिया की ऐसी बीमारी नहीं है भाई जिसका इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ, लोगों ने तो चांद पे पहुंच गए भाई, पब्लिक तो चांद पे जा रही है, आप इनविटेशन अच्छा नहीं कर पाओगे क्या? हाँ, सर एक क्वेश्चन आया है, मैं पैसे नहीं दूंगा, याद रखना, डालूंगा याद रखना। ओके बोलो, ओके हम भी याद रखेंगे। क्या याद रखना, वही भूल जाएगा वीडियो देखने के बाद। बोल देना उसको, ठीक है हम याद रखेंगे। ओके रुपेश, आप देखो ये पैसे वाला जो डाउट है ना यार, ये मैं अभी ऋतिक को भी समझा रहा था, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी गट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी गट्स हैं कि आप उसको सीधा मना कर सकते हो कि नहीं भाई पैसा नहीं लगेगा, और बाद में आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो मना कर दो, आप पैसा नहीं लगेगा। अगर आप हैंडल कर सकते हो, आपको लगता है, और अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको डर लगता है बहुत ज्यादा, आपका पर्सन बाद में खराब ही हो जाता है, तो भाई आप मत बोलो, आप ये मत बोलो कि नहीं लगेगा। फिर आपको मैं एक सोल्यूशन देता हूँ जो सबको दिया हुआ है मैंने, उससे अगेन क्वेश्चन करो। वो 5 रुपये 10 रुपये टाइप से जो मैं समझाता हूँ कि भाई मान लो, चलो एक बात बताओ, मान लो आपको यहाँ पे 100 रुपये लगाने पड़े, और वहां से आपको सिर्फ 50 रुपये वापस आए, तो आप लगाओगे? बोलेगा नहीं। मान लो अगर आपको 100 रुपये लगा के 200 रुपये वापस आए, तो आप लगाओगे? बोलेगा हाँ। बोला अभी तो आपके पास पैसे नहीं थे, आप कैसे आप लगा रहे हो? तो क्या बोलेगा? क्योंकि यार प्रॉफिट है ना हमें वहां पे। तो उसको समझाओ एग्जैक्टली आप वहां पे हम पैसा लगाते हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट है। अब कहीं पे हमें ना प्रॉफिट पता ना लॉस पता, तो हम वहां पे क्यों पैसा डालेंगे? आपको ना यहाँ पे ये पता क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो आप क्यों पैसा डालोगे? इसीलिए तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके प्रॉफिट है या लॉस है। इस तरीके से आप उसका डाउट टैकल कर सकते हो। दूसरा, जैसे सत्यम सर ने किया कि भाई मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? आपके मैंने पैसे मांगे, पर चलो अगर आपके पास है तो दे दो, लाओ भेज दो, 1 लाख 2 लाख रुपए भाई मेरे अकाउंट में दे रहा हूँ आपको, अकाउंट नंबर, मैंने तो आपसे नहीं मांगे ना। बोलेगा हाँ भाई पैसे तो आपने नहीं मांगे। तो सुनो भाई, जब पैसा आएगा जब देखेंगे, पैसे की बात करेंगे, अभी फिलहाल टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी हो देना भाई, जितना देना चाहते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, उसको नॉर्मली मजाक में ले जाओ उस बात को, और उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। फिर पॉइंट टू द पॉइंट आओ, समझाओ प्रोस्पेक्टिंग, बोलो भाई 10 मिनट की वीडियो देख और खत्म कर। सिंपल, इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। अपनी साइड से भी घुमाना चाहो, कुल मिला के अगर बताऊं तो घुमाना है इस ऑब्जेक्शन पे, क्योंकि आप सच भी नहीं बोल सकते और झूठ भी नहीं बोल सकते। दोनों में किसी भी चीज को हैंडल करने की गट्स नहीं है। सच बोलोगे तो वो पहले प्री जज करके कट कर देगा, और झूठ बोलोगे तो आप बाद में उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। अब मैं हूँ या अमन सर है, हम तो सीनियर्स हैं, हमें नॉलेज है, हम तो हैंडल कर लेंगे, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हैंडल कर लेते हैं सीधा ना बोल के। बट अभी आप बिल्कुल अगर न्यू हो, आप सीधा ना मत बोलो, आप उनको समझा दो वहां पे, ठीक है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, कोई बात नहीं, जान दो, किसका नुकसान हुआ? सब तो नहीं बोलते ना। और ये ऑब्जेक्शन ही तब आता है जब आप उसको क्लियर नहीं करते हो, जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग में कहीं मिस्टेक हो जाती है, होता है ना, प्रोस्पेक्टिंग में मिस्टेक हो जाती है, तब ये ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। चलो रुपेश सर, करें कंटिन्यू। ओके। चलो। हेलो, अदीप बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं दीप बात कर रहा हूँ। अदीप, आपने ऑनलाइन वर्क करने के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे जस्ट कुछ टाइम पहले। जी, हाँ मैंने किया तो तो था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ एग्जैक्टली मैंने किया था समथिंग कुछ। ओके क्या ओके था वैसे ग्रेट। वो, क्या हुआ सर? मतलब वो क्या था वो फॉर्म में से? फॉर्म जिसमें आप 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे वॉकिंग करके 25 to 30 के अर्न कर सकते हो उस बेस पे।
ये भी आंसर आप कर सकते हो। और एक और आंसर मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा आंसर दिया सर ने। एक और आंसर आप कर सकते हो जो मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देखो उस फॉर्म में तो हमने कुछ डाला ही नहीं था, वो तो बस ये था कि फॉर्म अप्लाई करो हम आपको बताएंगे। ये था सिंपल, उसमें तो हमने कुछ डाला ही नहीं था, तो मैं क्या बताऊँ आपको, फिर बताने के लिए तो मैंने कॉल किया है। इस तरीके से भी आप उसको बोल सकते हो। हाँ सर, कंटिन्यू करो। तो लाइक अदीप आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रहा है तो थोड़ा जस्ट अपने बारे में बताएंगे, जो राइट नाउ अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं? श्योर श्योर, मैं बता देता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड मैं ये कर रहा हूँ, एंड इस पर्पज़ के थ्रू मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था। ओके ओके, ग्रेट। अदीप दिस सर रुपेश कुमार राज फ्रॉम बिहार, ठीक है ना। मैं अभी अदीप स्टडी करता हूँ और स्टडी के साथ साथ मैं सोशल मीडिया से वर्किंग भी करता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है मनी मेकिंग क्लब, जो स्टूडेंट को एक वॉकिंग हायर करती है, जो वो 2 से 3 घंटे अपने स्टडी के साथ वॉकिंग करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम्म। जस्ट लाइक अदीप थोड़ा सा बताएंगे कुछ आपके पास ऑनलाइन वर्किंग का कुछ पहले से नॉलेज है या इससे पहले आप कहीं कर चुके हैं? नहीं, वैसे मैंने फॉर्म वॉर्म तो भरा था, पर ऐसा कुछ ओके सही नहीं लगा मुझे, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है। ओके, ग्रेट। तो अदीप आप एक वन डेज में सोशल मीडिया पे कितना टाइम दे देते हैं? चला जाता है 1-2 घंटा तो आराम से। ओके, क्या वहां से कुछ अर्निंग होती है? नहीं, अभी अर्निंग के लिए सर यूज़ ही नहीं किया, तो अर्निंग कहाँ से होगी, अभी तो ओके हम ऐसे ओके, रील देखने के लिए। कैसा रहेगा अदीप, मैं आपको पर्सनली गाइड करके सिखाऊंगा, बस उसी 2 से 3 घंटे यूटिलाइज करके आप 25 to 30 के अर्न कर सकते हो, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर, पर कैसे करना चलो, होगा, पैसा लगाना पड़ेगा ओके क्या? ओके। क्या हुआ? इसमें सर पैसा लगाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके माइंड में ये भी आ रहा है पैसा लगाना पड़ेगा, तो देखिए अदीप कहीं भी अगर हम पैसा लगाते हैं तो पैसा क्यों लगाते हैं वो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी डेली कुछ जो होता है हमारा सामान वगैरह खरीदने के लिए पैसे देते होंगे, तो आप उनको पैसे देते हैं ना, उनसे सामान लेते हैं, पैसे देते हैं। या चाहे ट्यूशन फी हो गया, कोचिंग फी हो गया। तो अभी तो मैंने आपको पैसा मांगा नहीं। हाँ, अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में जानो कि पैसा क्यों लगाए जाते हैं, हम्म। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको पैसे के रिगार्डिंग बोला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमारा जो टोटली यहाँ पे वर्क होता है ना, वो स्किल्स होता है, ठीक है ना। शेयरिंग का, प्रमोशन का, रिकमेंडेशन का एंड लीड जनरेशन का 4 to 5 वे से आपको यहाँ स्किल सिखाए जाते हैं, और उसी के वे से अर्निंग होती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक अदीप हमारा जो कम्युनिटी है ना मनी मेकिंग क्लब ग्रुप, उसमें डेली बेच पे 1000 लोग पीपल फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट हम ओनली 100 पीपल को ही जॉब दे पाते हैं। आप ही मुझे अदीप बताइए, क्या अगर हम 1000 लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या हम 1000 लोग को जॉब दे सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं दे सकते सर। नहीं। तो ओनली 100 सीटी आप होती है। हाँ मतलब बताइए। आप जॉब वर्ड यूज़ करते हो या वर्क फ्रॉम होम यूज़ करते हो? सर मैं दोनों यूज करता हूँ। वैसे जॉब मेरे ख्याल में सर सही नहीं रहेगा, अगर वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ सर, कभी कभी जॉब कर लेते हैं, जॉब पर्सन्स के साथ उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट ज्यादातर ऑनलाइन वर्क ही करते हैं। क्योंकि तो फिर देखिए जॉब अदीप, क्या हाँ। होता है, जॉब से उस बंदे के माइंड में फिर आ जाता है कि फिक्स इनकम, है ना, फिक्स हम्म, इनकम और एग्जैक्ट काम। जब जॉब वाली बात आती है तो बंदे को ये होता है कि एग्जैक्ट काम बताओ, फिर वो बार बार अगेन 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 यही पूछता रहेगा काम क्या है, जब भाई वो जॉब तो है। तो किस चीज़ की जॉब दोगे, तुम तो फिक्स सैलरी मुझे दे रहे हो तो क्या काम होगा, तो काम वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है सर, ओके, आप टैकल कर लेते हो, ये तो कर लेते हैं हैंडल उस चीज़ को। पर आप सब यहाँ सर पे ये मेरा जॉब, है, हाँ। हाँ आप जॉब ना यूज़ करके आप वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्क या पार्ट टाइम वर्क यही यूज़ करो तो बेहतर है। हाँ सर। ओके, तो देखिए जस्ट अर्दीप हमारे जो मतलब 10 कम्युनिटी बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें से हर एक को 10 10 सीट मिलते हैं। तो मेरे साइड से 8 सीट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट है, यानी 2 सीट्स बचे हुए हैं। और मैं 4 पर्सन्स को ये ट्रेनिंग दे चुका हूँ, ठीक है। जी। तो हाँ, तो हमारे मनी मेकिंग क्लब ग्रुप में क्या होता है, एक 10 मिनट्स का बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग आता है। जो भी आपका डाउट्स होता है, लाइक क्या काम करना है, कैसे हमारी इनकम होगी, किस अकॉर्डिंग वर्क है, क्या क्या स्किल सिखाया जाएगा, वो सब आपको उसमें क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो हम्म। जस्ट अदीप ये नंबर को आप रुपेश के नाम से सेव करके मेरे व्हाट्सएप पे नेम स्टेट नेम सेंड कर दीजिए, आपको हम ट्रेनिंग सेंड कर दे रहे हैं। तो सर मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली काम क्या करना होगा? एग्जैक्टली यहाँ पे आपको अधिक स्किल सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह लाइक कि आप सोशल मीडिया को डेली यूज करते हो, ठीक है ना, हम्म। स्किल्स जैसे फेसबुक, इंस्टा, ये सब आप यूज करते हो। तो उसी के बेस से आपको न्यू स्किल सिखाए जाते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। हाँ, बाकी आपको और डिटेल्स ट्रेनिंग में बताया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा था रुपेश आपका। मैं क्या बोलता हूँ भाई देखो,
सारा गेम तो हमारे काम का ही है, और मैं आपको वो 1 मिनट की कॉल पे बता दूंगा तो फिर हमारा क्या फायदा। सारा गेम तो हमारे काम का है ना। अगर हम ऐसे ही काम 1 मिनट की कॉल पे समझा पाते या बता पाते तो फिर भाई हमें आगे ट्रेनिंग रखने की या वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत होती। ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आप यूज़ कर सकते हो कि भाई हम हिडन टिप्स सिखाते हैं। अब अगर मैं आपको हिडन टिप्स ऐसे कॉल पे बता दूंगा तो फिर हिडन क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो हमारा सीक्रेट रिवील, है ना। वो तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी रुपेश आपका भी अच्छा है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो। ओके, तो मतलब अभी मुझे मैसेज करना है, हो गया पूरा। हो गया सर। हाँ, तो अब मुझे मैसेज करना है, मतलब इन जितने लोगों से भी मेरा अभी प्रोस्पेक्टिंग हुआ है मैं इन सबको मैसेज करूंगा, और मैं वीडियो भी देखूंगा। क्यों? क्योंकि भले ही इनका प्रोस्पेक्टिंग में, सबकी प्रोस्पेक्टिंग में मिस्टेक है, मेरी में भी होगी, सबकी में होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। 110% परफेक्ट तो कभी नहीं होने का कुछ भी। लेकिन इनके प्रोस्पेक्टिंग में एक कमी नहीं है, जो है कॉन्फिडेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिव हैं। इनके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ये उसमें सीरियस है। ठीक है, ये उसको अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं, है ना। ये बीच में कहीं अटक नहीं रहे, ये रुक नहीं रहे, तो वो चीज़ें कैसे होंगी, वो फ्लो बनता है धीरे 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 काम करके। ठीक है। अब देखो, बहुत अच्छा था, आप सबका बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड लिटरली बहुत अच्छा आपका इनविटेशन है। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना इनविटेशन बना रखा है, राइट। इसी तरीके से आपको भी अपना खुद का इनविटेशन बनाना होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। बड़ा अच्छा ना, एक पर्सन है, रोनी कॉल्विन। लड़कों ने नाम सुना होगा अगर कोई जिम जाता है। रोनी कॉल्विन का नाम सुना है भाई? अमित ने सुना है। वो जिम का बादशाह है, मतलब बॉडी बिल्डिंग का बादशाह है। वो बंदा ना बड़ी अच्छी लाइन बोलता है। वो बोलता है कि अगर आप जिम जा रहे हो, और जिम जाने में अगर आप दूसरे की एक्टिविटी कॉपी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी उस शेप में नहीं आएगी जो आप चाहते हो। आपको अपनी जो एक्सरसाइज है वो अपने हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी। अब डिजाइन करना इन द सेंस क्या? मान लो अभी पुशअप्स हैं। अब पुशअप्स को एक ही तरीके से लगाया जाता है, लेट के इस टाइप से हम लगाएंगे, है ना। लेकिन उस पुशअप को आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आपकी मसल्स पे कब अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, आपको कब लग रहा है कि हाँ अभी मेरी एक्टिविटी एक्सरसाइज अच्छी हो रही है ना। किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है, हर एक टाइप से एंगल होता है जिससे आप एक्सरसाइज करते हो। इसी तरीके से इनविटेशन में आपका एक पूरा पैटर्न होता है भाई, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो और आपका बेस्ट निकल के आता है वहां पे। समझ में आ रहा है? मान लो मैं आपको एक पैटर्न दूं कि मैं आपको इस पैटर्न में बात करनी है, आपका बेस्ट नहीं निकलेगा। पर जब आप खुद का एक पैटर्न बनाते हो, और लिख लेना मेरी बात, जब तक आप कॉपी 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 करते रहोगे, अपना खुद का कुछ नहीं लगाओगे तड़का, आपकी इन्वॉल्वमेंट निकलेगी ही नहीं। और नोटिस कर लेना, 90% लोग जो इस सेशन में बैठे हैं, अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही है ना भाई, आप कल ही जाके अपनी इनविटेशन में, अपनी किसी चीज में खुद का दिमाग लगा के कुछ चेंज करो। परसों से ना इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो बात है। किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फॉलो में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अपने दिमाग से डालो, उसमें अपना तड़का लगाओ, कुछ थोड़ा सा कुछ सीखो। कैसे सीख सकते हो? यूट्यूब से सीख सकते हो। आप नॉलेज गेन, देखो हमें कोई टिपिकल नेटवर्क मार्केटर नहीं बनना है, हमें जरूरी नहीं है कि हम में जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है वही करना है, नहीं। हमें बस नॉलेज गेन करनी है और डिलीवर करनी है। डजेंट मैटर कैसी नॉलेज है, नॉलेज होनी चाहिए। अब जिम का इसका कोई कॉन्टेक्ट था? मैंने दिया ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल था भाई। अब हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ और जिम कहाँ, पर समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया तो समझ में आया। इसी तरीके से प्रोस्पेक्ट को मतलब थोड़ी है कि भाई आप नेटवर्क मार्केटर हो तो आपको टिपिकल उसको उसी की नॉलेज चाहिए, नहीं। आपके पास एग्जाम्पल हो, बस कैसा भी हो चलेगा उसको। नॉलेज हो कैसी भी हो, उसको लगना चाहिए मैंने कुछ नया सीखा है, तभी तो आपके साथ आएगा। बाकी तो उसको पता है ट्रेनिंग में मिल रहा है। ठीक है। अब नॉलेज इनविटेशन में तो खैर नहीं आती है, तो आगे का टॉपिक हो गया आपका, बट हाँ इनविटेशन में कुछ पैटर्न होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या गलती करते हैं, देखो। इनविटेशन करते टाइम टू टाइप के पर्सन आते हैं। टू टाइप के पर्सन आते हैं, एक तो एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड। सही है। अब अगर आप एजुकेटेड पर्सन से अपनी प्रोस्पेक्टिंग अनएजुकेटेड की तरह कर रहे हो, तो भी बात नहीं बनेगी, कितना ही हाई कॉन्फिडेंस हो, कितना ही अच्छी स्किल हो। आपके पास दोनों लैंग्वेज होनी चाहिए। आप एक हायर एजुकेटेड पर्सन के साथ भी बात कर सको, और आप एक लोअर एजुकेटेड पर्सन के साथ भी बात कर सको। मुझे नहीं लगता कि कम एजुकेटेड पर्सन से बात करने में किसी को प्रॉब्लम होती होगी, है ना। इक्का दुक्का को होती होगी।
बट जो हायर एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनसे बात करने में प्रॉब्लम हो जाती होगी कभी कभी। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा एक सोल्यूशन निकाला है। आप ना कुछ मत करो, आप अपनी इनविटेशन में से ना, जैसे मान लो फर्स्ट लाइन है, तो उस लाइन को, आधी लाइन को इंग्लिश में कर दो। मतलब आपकी इनविटेशन 50% इंग्लिश में बोलो, 50% हिंदी में बोलो। एजुकेटेड पर्सन समझेगा भाई ये मेरे ही जैसा है। आप भले ही आप झोपड़ी में बैठ के कॉलिंग कर रहे हो, बड़ी आप बाहर रोड पे बैठ के कॉलिंग कर रहे हो, आप, वो भी तो भाई वहीं बैठा है, वो कौन सा कलेक्टर है, वो भी वहीं बैठा है। वो बाहर बैठा है अपने दोस्त के साथ, बाहर घूम रहा होगा पार्कों में वो, है ना। वो अपना मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस लगा के बात कर रहा है आपसे। वो पूरी जान लगा रहा है भाई इतनी इंग्लिश निकालने में, ठीक है। उसको उतना कुछ आता नहीं है। प्रोस्पेक्ट जैसे बोलता है ना आपसे, उसके वो ओरिजिनल मत समझो। ओरिजिनल तो वो बहुत बेकार है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है भाई। जिंदगी भर से उसने जो सीखा है वो उसने सब लगा देगा आपसे 2 मिनट की कॉल पे बात करने में, सब कुछ। पर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है। वो कितने लोगों से बात कर रहा है? एक लोगों से बात कर रहा है, 2 लोगों से बात कर रहा है, पर आप कितने लोगों से बात कर चुके? 100, 200, 300, 1000। क्या क्या ऑब्जेक्शन आपने फेस करे हैं? क्या उसने करे क्या? अगर उसको काम चालू करा दे, कर पाएगा क्या तुम्हारी तरह कॉलिंग हो? कितनी भी इंग्लिश आती हो उसको, कितना भी कॉन्फिडेंस अच्छा हो, नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए पहले अपने अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करो कि भाई सामने वाला बंदा मेरे से तो पागल ही है, मेरे से तो बेवकूफ़ ही है वो। क्योंकि क्योंकि जब ये माइंड में आएगा ना आपके, तब आप कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे और आप उसको बता पाओगे। अब जो दूसरी कैटेगरी का पर्सन है, जो थोड़ा सा कम एजुकेटेड होता है, उसको उसी हिसाब से कॉलिंग करो ताकि आपका मैच कर पाए भाई। अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा कर दोगे या थोड़ी और हाइयर नॉलेज उसको प्रोवाइड कर दोगे, तो वो उसकी फाइल से बाहर जाएगा भाई, एरर आएगा, उसकी फाइल सपोर्ट नहीं करेगी। वो बोलेगा भाई ये तो वायरस है। वो आपसे नहीं मैच कर पाएगा भाई। वो नहीं करेगा आपको मैसेज, भले ही आप उसे कुछ भी दे रहे हैं सही। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हर एक पर्सन, मतलब इनविटेशन डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं है कि आप 2.5 मिनट का इनविटेशन कर रहे हो तो हर पर्सन के ऊपर ही कैलकुलेट होके 2.5 मिनट ही जाने हैं। नहीं, कभी कभी 5 मिनट भी हो जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट भी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा ही 10 मिनट हो। कभी कभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है हमारा इनविटेशन। तो इस चीज को ध्यान रखो, जैसा प्रोस्पेक्ट हो उस तरीके से बात करो। अगर प्रोस्पेक्ट थोड़ा खुला हुआ है, बोलना चाहता है, ज्यादा बोलता है, उसको बोलने दो ज्यादा इनविटेशन में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, उसको सुनो। वो भी एक तरीके की बॉन्डिंग है, कोई बात नहीं, जाने दो 4 मिनट का इनविटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे सब नहीं मिलेंगे भाई, सबके साथ ऐसा मत करना, होता है कोई कोई, उसको बोलने दो। 4 मिनट 5 मिनट का चला जाए कोई बात नहीं। ज्यादा ही कोई पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो इनविटेशन आपका 4-5 मिनट का चला जाएगा, कोई बात नहीं है, जाने दो। पर सारा इनविटेशन आपका उसी बेस पे नहीं होना चाहिए कि आप सबको ही 4-4 5-5 मिनट दे रहे हो, नहीं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है इनविटेशन। अब इनविटेशन में जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि भाई यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, करेक्ट। भाई यहाँ पे पैसा तो नहीं लगेगा, करेक्ट। तीसरा, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। सबसे ज्यादा ये 3 ऑब्जेक्शन आते हैं। और चौथा आता है कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में देखूंगा, मैं बाद में देखूंगा। यही 4 चीजें हैं। सबसे पहला कि भाई यहाँ पे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, मैंने आपको उसके 3 तरीके बताए। 3 तरीके क्या है? या तो अगर आपके अंदर इतनी गट्स हैं, 4 दिन बाद आप उसको संभाल सकते हो कि भाई कैसे ऐसे है बात, ठीक है, कि अगर तूने पैसे दिए, मैंने भी दिए थे, इसलिए मैंने तुझे मना किया उस टाइम पे, अभी तो लगाने पड़ेंगे। अगर आप संभाल सकते हो उसको बाद में, या आपका अपलाइन संभाल सकता है, तो मना कर दो। और आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं संभाल सकता, मेरे पर्सन तो भाग ही जाते हैं, तो आप ना मत बोलो। फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, जहाँ पे उस दूसरे ऑप्शन में भी 2 तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। सबसे पहली चीज, सीधा बोलो भाई मैंने मांगे क्या आपसे पैसे, मैंने मांगे क्या आपसे पैसे, हैं तो दे दो भाई, आपके पास दे दो, 10-15 लाख रुपए हो तो यार, जरूरत है मुझे, लोन पोन भरना है यार, घर वर बनाना है। नहीं, हंसेगा वो थोड़ा सा, है ना, आपके साथ थोड़ा घुल जाएगा, वो बोलेगा। फिर भी उसके माइंड में चलता रहेगा, सर आपने जवाब नहीं दिया, पैसे का तो बताओ, लगेंगे तो नहीं। फिर उसको समझाओ भाई एक बात बता, अगर मैं तेरे से बोलूँ इतने पैसे यहाँ पे लगाने, मतलब वही सेम एग्जांपल जो मैंने दिया पैसे वाला, 100-200 वाला, वो एग्जांपल चेपना है उसको वहां पे, ठीक है। तीसरी सिचुएशन होती है कि पर्सन को आप सीधा मना कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। सीधा मना करने वाला गट्स नहीं है, तो ये 2 ऑब्जेक्शन आपको उस तरीके से फेस करने हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन कवर हो गया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? काम क्या करना होगा, नहीं,
यहाँ पे काम क्या करना होगा? काम करने का सिंपल सा आप उसको यही जवाब दो, भाई देखो 2 मिनट की कॉल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 2 मिनट की, मैंने सिर्फ आपको वेरिफिकेशन कॉल करी है, इसमें एक लाइन ऐड कर दो आप सभी कि ये जस्ट 2 मिनट का वेरिफिकेशन कॉल है, बाकी प्रोस्पेक्टिंग जैसी है वैसी करो, लेकिन ये लाइन ऐड कर दो। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ मैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करता हूँ, वैसे मेरी प्रोस्पेक्टिंग को कॉपी करने की कोशिश मत करना। आज ये सुनोगे, कल दूसरी सुनोगे, परसों तीसरी सुनोगे, बोलोगे सर क्या पागल बना रखा है, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। तो मेरी प्रोस्पेक्टिंग को कॉपी करने की कोशिश कभी मत करना, मेरी प्रोस्पेक्टिंग में से आपको जो अच्छा लगे वो करना। मेरी सिंपल सी पहली लाइन होती है, मेरा पर्पस बस इतना होता है कि मैं इसको कम शब्दों में जल्दी से जल्दी कैसे बता दूं कि भाई हमारी वीडियो है आ जा, जल्दी से जल्दी कम शब्दों में मैं इसको कैसे बता दूं, जल्दी से जल्दी आ जा वीडियो है हमारी। ज्यादातर मैं रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों से करता हूँ, जब पर्सन फ्री नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ, वो मेरे मूड पे डिपेंड है, मैं कैसे भी दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी लाइव भी। तो मैं रिकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ सीधा, पहली लाइन होती है भाई मैं अदीब बात कर रहा हूँ, मैं पहले अपने बारे में बता दूं, भाई मैं अदीब बात कर रहा हूँ दिल्ली से, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर। बोलेगा हाँ हाँ मैंने किया था। मैं फिर पूछता हूँ भाई ये 2 मिनट्स की जस्ट वेरिफिकेशन कॉल है, सो अभी कंफर्टेबल हो, बात कर सकते हैं? भाई बोल देता हूँ मैं पहली लाइन में, सर तो कभी यूज ही नहीं करना, सर तो, और जितने लड़के हैं ना भाई, जब आपकी लड़के से बात हो रही हो ना तो भाई भाई बोलो सीधा पहली लाइन में, बंदा समझ जाएगा भाई ये कस्टमर केयर तो नहीं हो सकता है बंदा, उसको पहले ही पता चल जाएगा भाई इससे क्वेश्चन फालतू नहीं करने, ये कस्टमर केयर नहीं है, क्योंकि कस्टमर केयर ऐसे नहीं बोलता, सर बोलता है वो। पहली लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए कि इससे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, भाव बढ़ जाते हैं, सही बात है, भाव बढ़ जाते हैं। आपकी पहली लाइन का कॉन्फिडेंस बता देता है कि इससे क्वेश्चन पूछने हैं या नहीं पूछने। अगर आप बोलो हेलो सर, मंजीत जी बात कर रहे हैं, क्या आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी? आपसे 2 मिनट, वाह, आप तो भाई अरे हाँ बिल्कुल करिए, पहले बताइए आप कहाँ से हैं क्या करते हैं, वही उल्टा क्वेश्चन कर देगा आपसे। ये नहीं करना है भाई, ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड में रहना है, पर इतना भी मत कर देना भाई कभी पर्सन बोले यार ये तो लड़ने के लिए आ रहा है। थोड़ा मीडियम रखना है अपना, चाहिए सिंपल सी लाइन रखनी है कि भाई अभी 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं, जस्ट एक वेरिफिकेशन कॉल है। वो बोलेगा हाँ अब कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं बोलता हूँ भाई शॉर्ट में थोड़ा सा बताओगे, लाइक कहाँ से हो क्या करते हो भी, तो बताता है मैं यहाँ से हूँ ये करता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम था आपका सोशल मीडिया के थ्रू? अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया यार, चलो यार बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बाकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने कॉल किया था, आप मेरी साइड से वेरीफाई तो हो भाई, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। वो बोलता है क्या? बोलता भाई आपके पास पर्सनल ऐसी चीज़ें बतानी है जो उसके पास हो, ठीक है, ऐसी चीजें बतानी है उसके पास होनी ही चाहिए। मैं क्या क्राइटेरिया रखता हूँ, मैं पर्सन से बात कर लेता हूँ, अगर वो ग्रेजुएटेड है तो मैं बोलता हूँ 12वीं पास होना चाहिए, अगर वो 12वीं पास है तो मैं बोलता हूँ 10वीं पास, अगर वो 10वीं पास है तो मैं बोलता हूँ 9वीं पास होना चाहिए। इस हिसाब से मैं बोलता हूँ। मान लो बंदा 12वीं पास है तो बोलता हूँ भाई हमारी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, अगर इसमें प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हो, आपके पास पर्सनल मोबाइल फोन हो जो कि गुड कंडीशन में हो, 2 से 3 घंटे आपके पास फ्री हो, मिनिमम 18 साल की एज, और कम से कम आप 12वीं पास हो, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ उससे। वो बोलता है हाँ इतना तो है, सब कंप्लीट है सर, मैं तो सब कंप्लीट है, चलो बहुत ही बढ़िया यार। तो देखो यार क्या करना है कैसे करना है ये मैं आपको 1 से 2 मिनट की कॉल पे तो भाई समझा सकता नहीं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। तो आप क्या करो ना, आपको करना क्या है, मैं आपको एक 10 से 12 मिनट का वीडियो दूंगा, उसमें हमने ओवरव्यू दिया है हमारे वर्क से रिलेटेड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप उसमें शायद देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, है ना। वो बोलता है हाँ हाँ देख के तो अच्छा समझ आएगा। तो बोलो ठीक है भाई, आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मेरी कॉल कट होती है, क्योंकि 1.5-2 मिनट की कॉल है, ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, तो आपको मेरे इस नंबर पे ना हाई मैसेज करना है, और हाई जैसे आप मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरी साइड से एक वीडियो जाएगा आपको, उस वीडियो को आपने 20 मिनट्स के अंदर वॉच करना है, अदरवाइज तो वो वहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। 20 मिनट्स के अंदर वॉच करने के बाद आप देन मुझे कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो आप इसी सेम नंबर पे मुझे कॉल बैक कर सकते हो। सर लड़की को क्या बोलूं लड़की बोल भाई, लड़की को लड़की तो बोलना होता है, अच्छा वैसे वैसे दीदी बोलना है भाई, सिस्टर बोल सकते हो वैसे, ठीक है, दीदी बोल दो सिस्टर बोल दो, है ना। थोड़ा ऐसे वर्ड यूज करना है कि एक लाइक ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये कस्टमर केयर है। अब आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जो कस्टमर केयर यूज करता है बस आपको वो यूज नहीं करना, बाकी कुछ भी यूज करो, जो एक कस्टमर केयर यूज करता है आपको वो यूज नहीं करना।
सिंपल, बाकी कुछ भी यूज करो। ठीक है, इतना करने के बाद मैं व्हाट्सएप पे उससे मैसेज करा लेता हूँ। बीच में अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, सिंपल। मैं तो उसको ये बोलता हूँ, भाई देखो अभी और भी लोगों से मुझे बात करनी है, जैसे कीर्तना मैम ने किया, कि और भी बहुत सारे लोग हैं यार, उनको भी समझाना है, अगर कर सकते हो मैसेज। फिर ज़्यादा ही करता है तो बोलता हूँ, भाई अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है, चलो मैंने कॉल पे समझा भी दिया 1 घंटा आपको, वीडियो तो तब भी देखनी पड़ेगी भाई। और वीडियो देखने के बाद काम अगर मैंने तुम्हारा स्टार्ट कर भी दिया तो तुम्हारे पास अगर अभी 10 मिनट नहीं है तो यार 1 घंटा कैसे निकाल पाओगे। फिर बोलता है नहीं नहीं चलो देख लेंगे, कोई नहीं आप भेजो। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, सिंपल से सिंपल और बिल्कुल साधारण रखो उसको। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने का कोई क्लू दो ही मत, उसको ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन करने का कोई भी क्लू, कोई भी ऐसा लूप होल ही मत छोड़ो। आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर लो कि आपको ऑब्जेक्शन का किसी भी आंसर देना ही ना पड़े भाई। मुझे तो किसी भी ऑब्जेक्शन का आंसर भी नहीं आता था, क्योंकि मैं प्रोस्पेक्टिंग में इतना अच्छा हो गया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मेरी वो वीक थी। और जिस इंसान की जो चीज़ सबसे ज़्यादा वीक होती है वो उस चीज़ में मास्टर बन जाता है भाई। और मेरी सबसे ज़्यादा वीक प्रोस्पेक्टिंग रही है। दूसरे नंबर पे फॉलोअप रहा है। फॉलोअप तो फिर भी ठीक हो गया था, पर प्रोस्पेक्टिंग तो 6 महीने में जाके मेरी ठीक हुई। सुपरवाइजर बन गया मैं, उसके बाद मेरी प्रोस्पेक्टिंग सही हुई है। मेरे से प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं होती थी, इसमें ही मैं लगा रहता था। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या समझना है, कॉपी नहीं करनी है सबसे पहली चीज। अब आपने जितने लोगों का इनविटेशन सुना, ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा निकाल निकाल के इनकी इनविटेशन सुनना। इन्होंने ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल किया, इन्होंने क्या चीजें करी, है ना, इन्होंने क्या जवाब दिया, इनकी प्रोस्पेक्टिंग कैसी थी वो नहीं देखना आपको, ये क्या बोल रहे हैं वो नहीं देखना आपको, बस पॉइंट्स उठाने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट, जैसे कीर्तना मैम के 2 पॉइंट मुझे अच्छे लगे। एक तो स्टार्टिंग वाला जो वर्क के रिलेटेड इन्होंने हैंडल किया, एक लास्ट वाला जब मैं ज्यादा इनसे क्वेश्चन कर रहा था तो उन्होंने बोला भाई टाइम नहीं है अभी, आगे भी बढ़ना है, तुम्हें बताना है तो बताओ। वो मुझे अच्छा लगा, वहां पे लिटरली मेरे माइंड में आया कि हाँ यार चलो देख लेते हैं वीडियो देखने में क्या है। उसके बाद अनुष्का मैम ने मेरा डाउट्स बहुत अच्छे से टैकल किया, सत्यम सर ने, रुपेश सर ने, इन सब ने ना कुछ ऐसे डाउट्स थे जो बहुत अच्छे से टैकल किए। डिपेंड करता है कि उनका उस टाइम पे एटीट्यूड कैसा था। ठीक है, क्योंकि पर्सन को अगर लगा कि आपसे डाउट पूछने के बाद आपका एटीट्यूड से, मान लो मेरे से पर्सन ने पूछा कि भाई यहाँ पे काम पैसे तो नहीं लेंगे, और मैं घबरा जाऊँ उस मोमेंट पे, नहीं नहीं भाई पैसे मतलब पैसे तो नहीं लगते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं होता है, इस टाइप से मैं कुछ अजीब सी हरकत करने लगूँ, डर जाऊं मैं, पर्सन क्या सोचेगा, यार कुछ तो झोल है यहाँ पे, ये डरा क्यों, कुछ तो झोल है। मैंने इससे क्वेश्चन किया ये डरा क्यों, कुछ तो झोल है ना भाई। बस वो चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं डर रहे हो, अगर आप उसी लय में बात कर रहे हो, उसी लहजे में बात कर रहे हो जिसमें आप बात कर रहे थे, तो पर्सन आपसे बात करेगा और आपकी पूरी बात सुनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब आपके जो डाउट है अब आप पूछ सकते हो। 3 चीजें याद रखना बस, डाउट लिखो आप, मैं इतने 3 चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हमारा इनविटेशन, हर एक पर्सन के हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ता है। आप 5-6 इनविटेशन बना के रखो अपने पास, ठीक है, कि भाई इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। 5-6 इनविटेशन बना के रखो कि भाई हर पर्सन को एक जैसा नहीं बोलना है। लड़का को सर ना बोलूं, लड़की को मैम ना बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, लड़की को मैम बोल सकते हो भाई। नेम से भी बुला सकते हो, हाँ नेम से भी बुला सकते हो, नेम से सही रहता है। नेम के आगे जी लगा दो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली चीज तो कि आपका जो प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के, पर्सन आपका किस टाइप का है, पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, उस हिसाब से कस्टमाइज करो। अपने पास 5-6 टाइप के इनविटेशन रखो कि भाई ऐसा पर्सन आता है तो ये यूज करेंगे, ऐसा आएगा तो ये यूज करेंगे। फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे इनविटेशन, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई। आपके पास 5 से 6 तरीके के इनविटेशन है, अगर आप एक में अटके दूसरा है, दूसरे में अटके तीसरा है, तीसरे में अटके चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां। लाइन रखो एक प्रोस्पेक्टिंग की, हर एक टाइप का रखो अपने पास। ये होता है बैकअप प्लान। आपको कभी इनविटेशन में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, 6 में से कोई सा तो काम करेगा इनविटेशन, है ना। अब टाइप से कैसे बनाना है, जैसे आप मिक्स कर लो,
थोड़े से पॉइंट्स इसके उठा लो, थोड़े से पॉइंट्स इसके उठा लो, है ना, इस टाइप से मिक्स कर लो। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। एक ही इनविटेशन से आप 4-5 इनविटेशन बना सकते हो, एक थोड़ा लॉन्ग, एक थोड़ा शॉर्ट, एक थोड़ा लॉन्ग, एक थोड़ा शॉर्ट, फिर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चंद्रदीप भाई आप सो गए और आप रिकॉर्डिंग में आ गए हो, और ये रिकॉर्डिंग में डालूंगा यूट्यूब पे, और अब आपको आने वाले टाइम में हर इंसान देखेगा सोते हुए। हम्म। अगर सर वो बोले कि मैंने पहले कर लिया ये काम, अगर वो बोले कि मैंने पहले कर लिया ये काम, तो डिपेंड करता है क्या काम, पूछो भाई क्या काम था, कैसे था, अच्छा ये था, ओके, किससे प्रॉब्लम है आपको, मुझे इससे प्रॉब्लम है। अब उसको उस प्रॉब्लम के ऊपर पॉजिटिव मत करो वहां पे, क्योंकि वो नहीं होने वाला। वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दो, बोलो भाई ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे, आपने कौन सा काम कर लिया। जब वो आ जाए, फिर उसको उसके रिलेटेड पॉजिटिव करना स्टार्ट करो नॉलेज के साथ साथ। इनविटेशन में हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव करने की, माइंडसेट बनाने की, जबकि वो वहां पे नहीं करना होता है। वहां पे तो बस उसको समझाना होता है, उसको बस आगे पुश करना होता है कि अच्छा भाई ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है कोई नहीं, ये तो हमारे है ही नहीं। बंदे जोड़ने से प्रॉब्लम है, चलो ठीक है ये तो है ही नहीं, प्रोडक्ट सेल है, नहीं है भाई हमारे यहाँ पे, आप आओ। और जब वो पूछे आपसे कि आपने तो बोला था ये नेटवर्किंग, बोलो तो भाई नेटवर्किंग का काम कहाँ है, आपको तो नहीं बनानी पड़ी ना नेटवर्क की, वो तो हम करेंगे। आप तो नहीं बना रहे ना प्रोडक्ट, आप तो सेल नहीं कर रहे ना, कहाँ हो रहा है प्रोडक्ट सेल, वो तो हम कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग कर रही ना, आप कहाँ कर रहे हो। आपको तो इतना काम दे रहे, कॉलिंग करना है बस, सिंपल, कॉलिंग ही तो कर रहे हो भाई, और तो कुछ नहीं कर रहे। और कुछ। 2 सीसी के बारे में बता दें सर। मानो मानो आपका आज ही काम स्टार्ट हुआ है क्या। मानो आवाज आ रही है। क्यों, कौन है आपके ऑफलाइन में से। मानो अनम्यूट करो। मानो के बारे में वो कुछ बता सकता है, किसके डाउनलाइन है मानो। एनीवन। मानो जैन। आपको नहीं पता 2 सीसी के बारे में भाई। चलो ठीक है, बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट आपको। 10:30 हो चुके हैं, ठीक है, बाकी 9:30 वाली ट्रेनिंग आपकी मिस हो गई, उसको जाके रिकॉर्डिंग देखें। और इनविटेशन का झंझट एक ही बारी में ख़त्म करो, अगर कोई अटक रहा है तो ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट बनाओ। अब हेल्प लो यहाँ पे अपने अपलाइन की, कि मैं किस तरीके से इनविटेशन कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इतने सारे लोगों का इनविटेशन सुना दिया। देखो भाई सिंपल है, पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका इनविटेशन भी काम आएगा आपको।